हेलो दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत धारा। कल ओम का नियम पढ़ाया है हमने। आज हम पढ़ते हैं ओम के नियम को प्राप्त करना अपवाह वेग के आधार पर। ठीक, वालेकुम अस्सलाम। तो अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम को आप कैसे प्राप्त करेंगे ये देख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से एक एक स्टेप समझेंगे तो समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। ये हमने बना दिया चालक। एक चालक तार है ये, और इसके सिरों को हमने क्या जोड़ा, एक चालक हो गया, इसके सिरों को हमने सेल से जोड़ दिया। किससे जोड़ा? एक सेल से जोड़ दिया। ठीक है, यहां एक कुंजी लगा दी इस तरीके से। नेगेटिव और ये पॉजिटिव। बैटरी का छोटा वाला सिरा नेगेटिव होता है, बड़ा वाला पॉजिटिव। ये कुंजी हो गई। तो बताओ, ये वाला सिरा पॉजिटिव होगा और ये सिरा नेगेटिव। विद्युत क्षेत्र किधर से किधर लगेगा? धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। जब विद्युत क्षेत्र पूछूं तो बल रेखा को याद कर लियो। बल रेखा किधर होती है? धन आवेश से ऋण आवेश। विद्युत क्षेत्र होगा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। ये ई, समझ गए? अच्छा, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया। मुक्त इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इसमें गति करेंगे चालक में। ये गति कर रहे हैं, और इनका जो वेग है वो कितना है? अपवाह वेग जो है इनका वो bd है। इसकी जो लंबाई है वो क्या है? l है। और इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो क्या है? ये है। ये कल हमने पढ़ाया था। अच्छा, धारा किधर को बहेगी बताइए? इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत दिशा में धारा बहती है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा में धारा बहती है। ठीक है, तो किधर धारा बहेगी? इलेक्ट्रिक करंट इधर को ही बहेगी, जिधर विद्युत क्षेत्र है इधर ही को धारा बहेगी। ऐसे करके ये आई बहेगी इधर को। ठीक है, ऐसे करके धारा इसमें बहेगी। चलो अब ध्यान से देखें एक एक बात। जब इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का किस क्षेत्र में गति कर रहा है? विद्युत क्षेत्र में। इलेक्ट्रॉन एक आवेश है, तो आवेश जब विद्युत क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है। ठीक है, तो किसी आवेश पर लगने वाला बल कितना होता है पता है आपको? Q पर बल। अगर E विद्युत क्षेत्र में Q आवेश गति कर रहा है तो उस पर बल कितना लगेगा? F बराबर QE। कितना बल लगेगा? F बराबर QE। क्योंकि आवेश है ना, गति कर रहा है विद्युत क्षेत्र में, तो F बराबर क्या हो जाएगा? QE। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बल जो लगेगा आवेश पर, वो बल कितना होगा? F बराबर QE होगा। अच्छा, जो Q है यानी आवेश जो है, यहाँ पे आवेश इलेक्ट्रॉन है। आवेश क्या है? आवेश इलेक्ट्रॉन ही तो है जो चल रहा है इधर से इधर को, मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी E है। तो जो Q है उसकी जगह हम क्या ले रहे हैं? E। F बराबर हो जाएगा E इंटू। ठीक, आगे सुनो। यदि हम कहें कि चालक के सिरों के बीच B वोल्ट का विभवांतर है। B वोल्ट का क्या है? विभवांतर। किसके बीच? इस तार के ये और इस सिरे के बीच, इन दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर है वो B वोल्ट का है। और लंबाई आप जानते हो कितनी है? चालक की जो लंबाई है, चालक की लंबाई कितनी बताओ? लंबाई L है। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ये पढ़ाई थी, E बराबर V बटे L। E बराबर V बटे L, विभव प्रवणता में पढ़ाई थी ये चीज, पढ़ाई थी। E बराबर वो था, वहां पे ये था E बराबर माइनस dV बटे dx था। L की जगह x था, ये तो था, बोलो। तो यहाँ पे इसी सा फार्मूले से आ जाएगा E बराबर V बटे L।
अब E बराबर B बटे जो L है वो यहाँ रख दो F में, तब F कितना आ जाएगा, इस E का मान आप यहाँ रख दो, यहाँ रखो, तब बल F कितना आ जाएगा E, और यहाँ आ जाएगा B बटे L, यहाँ क्या आ जाएगा B बटे L आ गया। अच्छा, जब ये B बटे L आ गया तो अब मुझे बताओ, जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर कुछ चल रहा है, आ रहा है, तेजी के साथ आ रहा होगा एकदम, जैसे जैसे करीब आएगा और तेज उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, यहाँ पे स्पीड कम होगी, लेकिन जैसे जैसे इसके करीब आता जाएगा, धन आवेश के समीप आएगा, जैसे धन आवेश समीप आएगा तो आकर्षण बल बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि दूरी कम हो रही है, तो जब आकर्षण बल बढ़ेगा तो एकदम एक तेजी से आएगा इधर को, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से धीरे धीरे चला, फिर लगातार इसका वेग बढ़ रहा है, वेग क्या रहा है, बढ़ रहा है लगातार, और जब वेग लगातार बढ़ रहा है इसका मतलब उसमें त्वरण है, क्या है उसमें त्वरण। तो इलेक्ट्रॉन में त्वरण कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का त्वरण कितना होगा, तो त्वरण का बल का फार्मूला होता है F बराबर ma, बल का फार्मूला क्या होता है F बराबर ma, न्यूटन ने यही तो बताया था कि बल को लिखो F बराबर ma। तो अब मैं पूछूं बताओ A कितना होगा, तो आप कहोगे A होगा F बटे m, क्या होगा F बटे m। इस F की वैल्यू यहाँ लगा दो, तो बताओ त्वरण कितना आएगा, इस F की वैल्यू आप यहाँ लगा दीजिए, तो देखो जो ऊपर है उसे ऊपर लिखो EB बटे m, और जो L है ना वो नीचे ले लो, तो क्या आया त्वरण EB बटे ml। समझ में बात आई या नहीं आई, तो इसमें जो त्वरण आएगा वो आएगा EB बटे ml, EB बटे ml। बहुत ही शानदार, आपको इतना समझ में आया। चलिए, गति का पहला समीकरण क्या होता है, गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, गति का प्रथम समीकरण है B बराबर U प्लस AT। क्या समीकरण गति का पहला, B बराबर U प्लस AT। तो B जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट वेग है, यहाँ पे देखो ऊष्मीय वेग और प्लस AT, जो AT जो है, AT क्या है, AT जो है वो वेग में वृद्धि है, कब, जब आपने इसके सिरों के बीच विद्युत क्षेत्र स्थापित किया, यानी कि विद्युत विभवांतर स्थापित किया चालक के सिरों के बीच, तब वेग में जो वृद्धि है वो AT है, और U क्या है, प्रारंभिक वेग यानी ऊष्मीय वेग। ये U कौन सा वेग है, ऊष्मीय वेग, और AT क्या है, ये वेग में वृद्धि है, वेग में वृद्धि, मतलब जो वेग बढ़ा वो ये है, इतने उसी वेग में इतने वेग बढ़ गया। समझ में आई बात। तो बताओ अब यहाँ से जब उसी वेग और ये वेग में वृद्धि इतनी हुई उसी वेग में, तो टोटल वेग हो गया U प्लस AT। तो इस टोटल वेग को क्या कहते हैं, इसी को तो कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग। इसी B को क्या कहते हैं, अपवाह वेग, यानी BUD हो गया। और ये क्या है U, ऊष्मीय वेग, और ऊष्मीय वेग हमने क्या पढ़ाया था, जीरो। ऊष्मीय वेग जो पढ़ाया था U बराबर एवरेज ही है, मतलब ये एवरेज का मान है, U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट 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 UN बटे n। तो इसका मान क्या था, जीरो, तो ये एवरेज वैल्यू है, तो ये जीरो हो गया। अब आगे सुनो, एरी वो त्वरण तो ये है, यहाँ से जब ये चलाएगा तो टकराएगा, तो जो टकराने का जो समय होगा वो T नहीं होगा, वो क्या होगा बल्कि श्रांतिकाल, क्या होगा, औसत श्रांतिकाल टो। तो BD की जो वैल्यू आई वो आई 8 हो, क्या आई, समीकरण 1 जो है यहाँ पे, और ये समीकरण मान लो 2, इस A का मान यहाँ रख दो, इस A का मान यहाँ रख दो, रखो, तो BD कितना आएगा, BD का जो मान आएगा वो आएगा EB इंटू टो बटे M इंटू N। समझ में आई। अच्छा, धारा हमने कल पढ़ाई थी, विद्युत धारा का फार्मूला क्या है, I बराबर NEA/BD। I बराबर क्या है, NEA/BD। तो आप BD का मान यहाँ लगा दो, NEA/BD का मान ये उतारो तो आ जाएगा EB टो बटे ML आएगा। तो बताओ यहाँ से फिर I कितना आ जाएगा, यहाँ से जो I आ जाएगा वो आएगा NE स्क्वायर और आ जाएगा A टो, NE स्क्वायर A टो बटे ML और इंटू B। ठीक है, देखो NE स्क्वायर A टो बटे ML। अच्छा,
जो ओम का नियम है वो क्या है, बी बटे आई बराबर आर, तो ये बी बटे आई बराबर, तो इस फॉर्म में इसे बदलो, इसे बदलो इस फॉर्म में उस फॉर्म में। तो ऐसा करो, ये वाली पार्टी लिख लो इधर, एन ई स्क्वायर ए टो बटे एम एल इंटू बी, और आई लिख लो इधर, सही है। अब देखो ये वाला मान मैंने इधर लिख लिया, आई को लिख लिया इधर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बी के बटे में ले रहा हूँ आई, तो बराबर क्या होगा, जो नीचे वाली संख्या है वो ऊपर जाएगी, ऊपर वाली नीचे आएगी। तो नीचे वाली जो एम एल है, यानी हर में जो है एम एल, वो ऊपर जाएगा अंश में एम एल, और जो अंश में मान है वो जाएगा हर में एन ई स्क्वायर ए इंटू। तो ये जो चीज है ये नियतांक है, ठीक है। एक निश्चित ताप और दाब और क्षेत्रफल नियत होने पर, देखो क्षेत्रफल नियत होता है ओम के नियम, ओम का नियम क्या बताया था, क्षेत्रफल नियत। तो और क्या बताया हमने, लंबाई भी नियत और ताप नियत, ठीक है, और दाब नियत। तो जब इतनी चीजें नियत है तो ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, कांस्टेंट। तो ये जो है एक नियतांक है, और इस नियतांक को ही हम क्या कहते हैं, इसी को हम आर कहते हैं। तो इसका मतलब बी बटे आई बराबर क्या आ जाएगा, आर, और यही ओम का नियम है। यहाँ पर आप याद रखें कि आर की वैल्यू ये होती है एम एल एन ई स्क्वायर ए टो, ये सूत्र भी इंपॉर्टेंट है आर का, आर बराबर एम एल बटे एन ई स्क्वायर इंटू टो। समझ गए, बस इतना ओम का नियम है। समझ में आया सबके, नहीं आया, आ गया। चलिए दोबारा से करें। माना एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट का एक चालक चित्रानुसार बी वोल्ट की सेल से जुड़ा है, ठीक है, बी वोल्ट के सेल से जुड़ा है। इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग Vd है तथा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E है, सही है। चित्र में देखो और लिख दो सारी बातें, एक, हाँ बात सभी चीजें हो गई। अब वह वेग भी हो गया, क्षेत्रफल भी हो गया, ई के जिक्र भी कर दिया हमने, और विभवांतर का जिक्र भी कर दिया, ठीक है, सारी चीजें हो गई। अब क्या लिखोगे बताओ, बोलो। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F बराबर E इंटू ई, Q की जगह E आ जाएगा, F बराबर E इंटू ई। परंतु E बराबर क्या होता है, B बटे L, E का मान होता है B बटे L, तब F कितना आ जाएगा, F बराबर आ जाएगा E इंटू B बटे L। यदि इलेक्ट्रॉन का त्वरण A है, तब A की जो वैल्यू आएगी वो आती है F बटे M। तो समीकरण 1 से F का मान 2 में रखने पर, किस में रखोगे, 2 में रखने पर F का मान यहाँ रख दो, तो A का मान कितना आएगा,
आ जाएगा ई बी बटे एम एल, यही तो आएगा। समीकरण नंबर मान लो इसे 3। इसके बाद बताओ, इसके बाद हम करेंगे इसमें गति के प्रथम समीकरण से। क्या होती है, b बराबर u प्लस ए टी। तो b हो जाएगा यहाँ बी डी, और u है, u हो जाएगा यहाँ पे 0, a है, और t हो जाएगा 2। समीकरण 3 से a का मान 4 में रखने पर, a का मान 4 में रखने पर, इस a का मान यहाँ 4 में रख दो तो क्या आएगा मान bd का। bd का जो मान आएगा, a का मान यहाँ रख दो, ई बी बटे एम एल और इंटू टो, ई बी बटे एम एल इंटू टो। विद्युत धारा की परिभाषा से विद्युत धारा कितनी होती है, I बराबर होती है एन ई ए बी डी। तो बी डी का मान इसमें रख दो। चलो इसे क्या मान लो, 4 है, ये 5 कह दो, इसे आप 6 कह दो। 5 का मान 6 में रखने पर, 5 का मान 6 में रख दो तो आई कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा एन ई ए, और बी डी का मान लगाओ ई बी तो बटे एम एल, एन ई ए ई बी तो बटे एम एल। तो आई कितना आएगा बोलो, एन ई स्क्वायर ए और टो यहाँ लिख लो इसके साथ में, और बटे एम एल, और यहाँ पे लिख लो बी। अब ऐसा करना है, इसे घुमा के लिख लो, इसे शुरू में लिख लो एन ई स्क्वायर ए टो बटे एम एल इंटू बी बराबर लिख लो इधर आई। फिर b बटे आई चाहिए अपनों को, तो एम एल पहुंचेगा ऊपर, और बटे में आ जाएगा एन ई स्क्वायर ए इंटू टो। क्या आ जाएगा, एन ई स्क्वायर ए इंटू टो। तो इसी चीज को हम कहते हैं आर, यानी b बटे आई बराबर ये चीज क्या है, आर। और यही क्या है, यही ओम का नियम। एक बात यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ जो आर है वो ये है एम एल बटे एन ई स्क्वायर ए इंटू, ये आर का फार्मूला है। ठीक है, उतारो। ठीक है, पहले दिन के बाद दूसरे दिन पढ़ाया था मैंने, क्या पढ़ाया था, धारा घनत्व। धारा घनत्व ही तो पढ़ाया था। ठीक है, धारा घनत्व क्या होता है बताओ, कौन बताएगा धारा घनत्व किसे कहते हैं, धारा घनत्व किसे कहते हैं, कौन बताएगा इसकी परिभाषा। धारा को धारा घनत्व कहते हैं, बिल्कुल ठीक बताया। ये कह रहे हैं कि धारा घनत्व जो है किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को ही हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व, और इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। यानी जे बराबर होता है आई बटे एस। परिभाषा क्या थी, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व सदिश राशि है। कैसी राशि थी ये एक सदिश राशि है। तो अगर सदिश राशि है तो इस पे तीर लगाएगा, वेक्टर।
तो अगर हम जे पे अगर हम वेक्टर लगाए तो इधर किधर वेक्टर लगेगा बताओ, एन पर लग जाएगा। किधर लगेगा, एन पे कैप लग जाएगा, क्योंकि ए आई और एस दोनों अदिश हैं। तो ये इसका सदिश रूप हो गया। ठीक है, एक चीज और बताई थी हमने कि यदि डेल एस अल्प क्षेत्रफल, डेल एस क्षेत्रफल पर क्षेत्रफल में के अभिलंबत, डेल्टा एस क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली जो धारा है, वो गुजरने वाली, हाँ गुजरने वाली जो धारा है वो डेल्टा आई है। क्या है, तो हमने जे को कितना लिखा था बताओ, तो हमने जे को लिखा था डेल आई बटे डेल एस। और इस कंडीशन में ये जो जे कहलाएगा वो कहलाएगा औसत धारा घनत्व। इसे क्या कहते हैं, औसत धारा घनत्व। तो जे के ऊपर बार आ जाएगा इस तरीके से, समझ गए। अगर सदिश राशि लेना है या फिर ऐसे लिख सकते हो, जे एवरेज लिख लो, इस पे तीर ही रहने दो तो यहाँ पे एन कैप आ जाएगा। ऐसे भी आप लिखा रहने दे सकते हो सदिश के रूप में, है ना। और सदिश के रूप में परिमाण लिखो तो ये तीर मत लगाओ, एन कैप मत लिखो, तो जे एवरेज हो जाएगा, तो ये परिमाण के रूप में हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमने क्या पढ़ाया था, यदि डेल एस क्या है, बिलोंग टू जीरो कर रहा है, यानी डेल एस अति सूक्ष्म है, डेल एक्स अति सूक्ष्म है। अगर डेल एक्स सूक्ष्म है तो जे कितना आएगा, तो जे आया था लिमिट डेल एस बिलोंग टू जीरो डेल आई बटे डेल एस और साथ में एन कैप। तो इसका क्या मान आया था, इसे हम कहते थे डी आई बटे डी एस और एन कैप। तो ये धारा घनत्व की क्या थी, अवकल समीकरण है। ये कौन सी समीकरण थी, अवकल समीकरण। ठीक है, फिर हमने यहां से क्या निकाला था, डी आई। तो डी आई का मान क्या आया था, जे डी एस, जे डी एस, डी आई की वैल्यू जे डी एस आएगा। अगर हम इसका समाकलन लें तो आई का जो समाकलन आएगा तो ये आएगा समाकलन वेक्टर जे डॉट डी एस, यही तो आएगा इतना, जे डॉट डी एस। और जे डॉट डी एस का मान क्या था, जे डी एस कॉस थीटा। अगर हम जे डॉट डी एस की वैल्यू निकालें वेक्टर में, जे डॉट डी एस की जो वैल्यू निकालें तो इसका मान आता है जे डी एस कॉस थीटा। अब थीटा क्या है ये बताओ, थीटा क्या था, थीटा क्या था, अनुप्रस्थ काट का अविलंब धारा के बीच को कोण, अनुप्रस्थ काट के अविलंब तथा धारा के बीच बना कोण है। ठीक है, ये चीज तो ये हमने पढ़ाई थी, एक बार हमने ये दोबारा पढ़ा दिया, आप इसे याद करें बढ़िया करके। ठीक, तो आप ये नोट कर सकते हैं, नोट ना हो जिसका। कितना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ए जो है आपका है 1 mm स्क्वायर। मिली को हटाओगे तो कितना करोगे, 10 की घात -3। मिली का मतलब क्या बताया था, 10 की पावर -3, लेकिन है मिलीमीटर का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, 6 होगा, तो 1 गुणा 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर। 1 एम्पियर की धारा बह रही तो आई कितनी हो गई, 1 एम्पियर। यदि तांबे में 8.5 गुणा 10 की पावर 22 मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो एन कितना है, मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेंटीमीटर क्यूब। बताओ फैजान, एन का मान सही है या कुछ बदलेंगे इसमें, संध्या बदलेंगे या सही है, सेंटीमीटर, मीटर में बदलने के लिए क्या करें, -2 से गुणा करें। लेकिन दरअसल ये सेंटीमीटर क्यों नीचे है, ध्यान सुनो, ये इसका मतलब है प्रति का मतलब बटा, ये सेंटीमीटर क्यों बटे में है, ऊपर इलेक्ट्रॉन है,
तो सेंटीमीटर क्यूब का मतलब नीचे अगर बदलोगे तो 10 की घात -2 का होल क्यूब तो ही करोगे, ये क्यूब है ना, तो इतना क्यूब आ जाएगा मीटर में। तो कितना आएगा, 2 तिया -6 मीटर क्यूब, यही तो आएगा। अब -6 को आप ऊपर ले जाओ तो कितना आएगा, 10 की और +6, और समझ गए, तो नीचे क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। समझ गए नहीं, नीचे रखोगे ना -2 का होल क्यूब, -2 का होल क्यूब 3 दूनी -6, -6 ऊपर जाके +q हो जाएगी। तो ये रिजल्ट कितना आएगा बताओ, 8.5 गुणा 10 की पावर 22 गुणा 10 की पावर 6, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब। टोटल कितनी वैल्यू आई, 10 की पावर 22 से 28 इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब। आगे पढ़ो सवाल। तो इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग की गणना करो। धारा अपवाह वेग, धारा आई का फार्मूला क्या होता है, NEA/BD, तो BD चाहिए अपनों को, तो BD कितना हो जाएगा, I/NEA। आई का मान लगा दो 1, एन का मान 8.5 गुणा 10 की पावर 28, और ई तो सब जानते ही इसमें क्या है, 1.6 10 की पावर -19, और ए है 1 गुणा 10 की घात -6। ये तो बहुत दुखदाई गणना है। चलिए तो देखो BD की जो वैल्यू आई, ये दशमलव खत्म करोगे तो ये 10 हो गया, ये दशमलव खत्म करोगे तो 1 0 और बढ़ा लो, तो कितना आया, 85 गुणा 16 और 16 6 कितने हो गए, वो 19 6 25, 25 में से 28 घटाओ, 10 की घात 3, 10 की घात 3, तो BD की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 100/85 गुणा 16 और 10 की घात -3। काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 ही तो बचे, 5 सत्तू 35, 5 दूनी 10, सही है, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 5 17 चौका 68। अब 5 को 68 से भाग दे दो, दशमलव लगाओ 0, 1 0 और लगा दो, नीम बार चले जाएंगे जब तो 9 तो 72 के 2 हासिल 7, 9 चौक 54, 54 नहीं ज़्यादा हो गए, 8 छंग 48, 48 भी ज़्यादा होंगे, 7 छंग 42, 7 आ जाएंगे बार, 7 8 तो 56 के 6 हासिल 5, 42 5 47, 10 में 6 घटे 4, 9 में 7 घटा 2, 24, यही लिख लो 0.07 लगभग में काफ़ी है। तो 0.07 गुणा 10 की पावर -3 मीटर प्रति सेकंड, यही आंसर हो गया, उतार लो।